फारबिसगंज भाजपा प्रत्याशी मंचन केसरी ने नामांकन के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी शाहनवाज हुसैन ने आज फारबिसगंज में सभा को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जहां कोरोना काल में पूरा देश कर्रा रहा था, हमारी सरकार हर तरह से खड़ी थी और अग्रसर थी लोगों की मदद करने के लिए। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अस्पताल हो, हर चीज़ों के लिए सरकार आगे खड़ी थी। खाने पीने रहने की व्यवस्था तक हमारी सरकार ने पूरी भरपूर मदद की है। वहीं सभा का काम हमारी सरकार ने की है, वोट काटने से सावधान रहें। वहीं केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम लोग 2020 से भी आगे निकल गए थे। हम लोगों ने, हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से काम करते हुए बिहार में बहुत ऐसी बातें हैं। मैं बता दूं कि बिहार के सड़क, अस्पताल, बिजली, ये सब हमारे बिहार में है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी है। वहीं अररिया सांसद प्रदीप कुमार ने कहा कि कश्मीर से 370 हटाया गया। हमारी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी के घर में घुसकर मारने का काम किया। हमें ये देखकर गर्व होता है। वहीं फारबिसगंज भाजपा प्रत्याशी मंचन केसरी ने कहा, जो बचा हुआ काम है उसे मैं पूरा करूंगा। लोग ऐसे ही हवाई उड़ाते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे, ये सब कोई बात नहीं है। तो वहीं डिप्टी सीएम के समक्ष भाजपा कार्यकर्ता ने मांस फैक्ट्री को लेकर अपनी बातों को रखा, पर एक न सुनी गई डिप्टी सीएम की बातें। के बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी झंडा लेके मत खाली विधायक श्री मंचन केसरी जी, भरतपुर से आए हुए श्री प्रकाश यादव जी, हमारे पार्टी के जो कि सहयोगी यादव जी, रवि जी, नारायण सिंह जी, अर्जुन तिवारी जी, कुमार सिंह जी, जिला के प्रभारी घोषा जी, श्री मनोज झा जी, श्री रोहित यादव जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री विपिन मेहता जी, अरविंद शाह जी, ललित यादव जी, रघुवंश साहब जी, विनोद सिंह जी और मेरे सबसे पुराने साथी भाई अजय झा जी। मित्रों, अजय झा जी का जिले में बहुत बड़ा योगदान रहा। आपकी चिंता पत्रकार बहुत लोग और बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आगे जाना है, इसलिए बाकी लोगों को रोक दिया गया। मेरे जाने के बाद सभा चलती रहेगी, उसके बाद भी लोग अपना भाषण देते रहेंगे। मंचन केसरी की सीधा सवाल हुई, बाहुबली नहीं है, माफिया नहीं है, किसी को दो झापड़ नहीं मार सकते। किसी से आज तक उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। तो विधायक ऐसा ही होना चाहिए जो किसी का नुकसान न करे। और मित्रों, 5 साल में कितना काम किया मंचन केसरी जी ने। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज फारबिसगंज में नेहरू जी के नाम पर बना के लिए बना, बताइए जिनको कोई सपने में सोचा नहीं था कि फारबिसगंज में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। और 72 करोड़ की लागत से बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। इसी प्रकार मित्रों, लगभग 450 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, 62 पुलों का निर्माण हुआ है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, एएनएम कॉलेज,
मार्केटिंग यार्ड परिसर का पुनर्निर्माण, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का पुनर्निर्माण, मित्रों 5 साल में इतना काम हुआ है इतना 50 साल में परिसर के अंदर काम हुआ। इसका श्रेय जाता है मेरे छोटे भाई नंदन केसरी जी को। मित्रों, आपने बिहार में हम लोगों को 15 साल सेवा करने का मौका दिया। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे डिप्टी सीएम के नाते काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने आपकी सेवा की और जितना हो सकता था उससे ज्यादा काम करके दिखाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात सही नहीं है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए 2500 रुपया दिया। मिला कि नहीं मिला बताइए? मिला कि नहीं मिला? आज तक कभी किसी ने लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया? लड़के और लड़की दोनों के लिए। हमारी जो बहनें हैं उनके पास फटा हुआ कपड़ा था, स्कूल नहीं जा पाती थी, हम लोगों ने अपनी बहनों को कपड़ा खरीदने के लिए और पैसा देने का काम किया। बिहार में जो लड़की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करती है उन सभी लड़कियों को हम 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ महिलाएं बैठी, कोई बता दे पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? और आज बड़ी संख्या में अगर महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही हैं तो हम लोग के कारण चुनाव जीतकर आ रही हैं। मेरे मित्रों, हम लोगों ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है। 35%। आप यहाँ पे पुलिस देखिएगा बड़ी संख्या में अपने कड़े वहाँ अपने कल हमें आगे मेरे मित्रों, ये जो अति पिछड़ा समाज है, बिंद रोनिया बल्ला धानुक से लेकर तेली से लेकर इन समाज के लोग चुनाव जीत कर नहीं आ पाते थे। हम लोगों को 20% का पंचायत में आरक्षण दिया और आज अति पिछड़ा समाज के लोग धानुक, बिंद, मल्ला, चंद्रवंशी, नोनिया, बेलार, तेली, अगर इस समाज के लोग अगर 2000 लोग मुखिया बने हैं, ये कांग्रेस के कारण नहीं तो हम लोग के कारण मुखिया बने। मेरे मित्रों, बिहार में पाली इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मैंने भी पाली से इंजीनियरिंग कॉलेज की जिक्र किया। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ हो गया। हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो गया। हर अनुमंडल में ITI। बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। आपके बगल में पूर्णिया के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, जहाँ अररिया, बिहार, पूर्णिया के बच्चे और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। मेरे मित्रों, हम लोगों ने इतना काम किया। पहले फारबिसगंज से पटना जाने में कितना समय लगता है? 12 घंटा। और अभी कितना समय लगता है? 7 घंटा। अभी कितना लगता है बताइए? 4 घंटा। फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? काम हुआ कि नहीं हुआ? अब लोग कहते हैं कि आपने इतना बढ़िया सड़क बना दिया कि एक्सीडेंट ज्यादा हो गया, रोड दुर्घटना ज्यादा होने लगी। मेरे मित्रों, ये सड़कों का जाम दिखाना ये आसान काम नहीं, और केवल स्टेट हाईवे नहीं, केवल NH नहीं, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे। अगले 3 महीने में फारबिसगंज का एक भी गांव नहीं बचेगा। 100 से अधिक आबादी का एक भी गांव यहाँ बूथ पर लड़ने मरने वालों की कमी नहीं है। हर जगह 10-20 कार्यकर्ता होते हैं जिनका स्तर विधायक और सांसद लेवल का हो जाता है। लेकिन जब किसी को टिकट मिल जाता है तो हमारे सारे कार्यकर्ता अपने को उम्मीदवार मानकर अपने आप को पार्टी के लिए सौंप देते हैं, पार्टी को सौंप देते हैं। ये
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी से कभी दगा नहीं करता, गठबंधन से दगा नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आपका सौभाग्य है कि आपके पास नरेंद्र मोदी, आपका सौभाग्य है आपके पास सुशील मोदी। ये सौभाग्य किसको, ये सौभाग्य हर पार्टी के पास एक नेता है। नेताजी हैं तो पार्टी है, नेताजी नहीं है तो पार्टी नहीं। हमारे पास एक से एक नेता जिन्होंने अपना जीवन इस देश को दिया। मैदान तो ऐतिहासिक, कौन नहीं आया इस मैदान में? अटल जी आए, अडवाणी जी आए, मोदी जी आए, हम सब आए। आपके इस मैदान में एक से एक सभा हुई, एक से एक लोग आए और फारबिसगंज हमारा पुराना गढ़ रहा और इस गढ़ के नाते प्रदीप जी आए हैं, जोरदार स्वागत किया। हम लोगों की ये ताकत रही कि हम सब मिलकर काम करें। हम लोग पार्टी के लिए बने, हमारी पहचान पार्टी से। कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमारी खुद की पहचान, हम बहुत लंबे हैं, बड़े तगड़े हैं, हम हमारे साथ साथ जो हमारे चेले होते हैं जय जयकार करते हैं। वो जय जयकार तभी होता है जब कमल का फूल आपकी छाती पे लगा होता है तो कार्यकर्ता आपको छाती के अंदर, दिल के अंदर बसा देता है। ये मान के इसलिए मैं आपसे कहने आया कि यहाँ हम लोगों ने तय किया कि यहाँ से मनसेन जी उम्मीदवार हैं। आज से आप सबको लग जाए। ये तो बातें मैंने आपको कार्यकर्ता के लिए कही। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में आपने यहाँ पर अपार सफलता प्राप्त की थी, विधानसभा के भी चुनाव में आपने पिछली बार भी यहाँ सफलता प्राप्त की, इस बार भी लोकसभा के चुनाव के तहत उतने वोट से मनसेन जी को यहाँ से जिताना। भाई और बहनों, आप लोगों का आप लोगों को इस बात की कोशिश करनी। लेकिन आज माहौल क्या माना जा रहा है बिहार के अंदर? आज एक तरफा माहौल है। 2020 में हम लोग 39 सीट जीते थे। मैंने छपड़ा में कहा था कि हम 39 जीतेंगे और लोकसभा में 301 जीतेंगे, तो पत्रकार मजाक उड़ा रहे। भाई और बहनों, मेरी जितनी उम्र है उस उम्र से बहुत ज्यादा मैंने पार्टी के अंदर काम कर लिया। और मैं आपको कहता हूँ, पूरे बिहार का जो आज माहौल है, मत जाइए। बहुत से जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो लोग भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, वो चुनाव से पहले भ्रम पैदा करती हैं। वो इस तरह का भ्रम पैदा करेंगी, तरह तरह की बात करेंगी। लेकिन हमारा गठबंधन मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने, सुशील मोदी जी ने जो काम किया है, आज फारबिसगंज के अंदर जितना काम हुआ, आज अररिया जिले में जितना काम हुआ, आज कोसी और कोसी के इलाके में जितना काम हुआ है, आज कई तरह का गाना बन रहा है बिहार में क्या था। अरे उसको आगे अररिया फारबिसगंज दिखाइए, पुल दिखाइए अटल जी का दिया हुआ, रेल पुल दिखाइए, ये आपका NH दिखाइए। यहाँ पर लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं है, आकर कोई नहीं देख रहा है अगर उसको बुलाइए और फैक्ट्री वाला एरिया दिखाइए। फारबिसगंज में पहले 15 साल पहले कोई एक छोटी सी भी फैक्ट्री थी। राजद के राज में सिर्फ ईट का भट्ठा चलता है और उसके अलावा या तो दूसरा उद्योग अपहरण उद्योग था। तेजस्वी यादव हर जगह कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। कौन सा बदलाव? बैक गियर या टॉप गियर? वो बैक गियर लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं पुराने दौर में चले जाए। हम पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर पूरी ताकत से लड़ेंगे। यहाँ पर मनसेन केसरी जी से पहले क्या माहौल था, आज माहौल है, विधायक है, कभी भी आपको मिल सकते हैं। जो बात आपको कहेंगे, जो बात आप कह भी देंगे तो आपको बुरा नहीं मानेंगे। इस तरह का विधायक, इस तरह का प्रदीप जी जैसा सांसद आपको कहाँ मिलने वाला है? आपके दुख सुख में कोई हो ना हो, मनसेन केसरी और प्रदीप सिंह साये की तरह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये बात मान सकते आप लोगों को ये बिहार में दिखा देना कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर हम लोगों के बारे में आरोप लगा रहे हैं, ये इलाका है जब से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, हमने सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा। नीतीश कुमार
सांप्रदायिक सौहार्द की गारंटी है। सुशील मोदी सांप्रदायिक सौहार्द की गारंटी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने कभी भी किसी का विश्वास तोड़ा नहीं। हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। हमने अगर उज्ज्वला गैस दिया तो कहा कि गरीब को मिलना चाहिए, गरीब की जाति में। अल्पसंख्यक समाज के लोग कुछ बैठे, मैं इसे कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं तो 1998 से चीख कर अररिया जिले में कह सकता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। जो नेता हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी मानकर काम करता है। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर आप गरीब हैं, हाँ ये सही है, आपको गरीब बनाने में हमारा कोई योगदान मुस्लिम भाइयों को नहीं, क्योंकि उनको गरीब बनाया एक पार्टी ने, उसको पूरा कैबिनेट देना चाहिए। कांग्रेस ने और राजद उन दोनों ने आपको गरीब बनाया, और गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना उसने अपनी कलम से आपकी तस्वीर लिख दी। हर काम गरीबों के लिए, पक्का मकान गरीबों के लिए, उज्ज्वला गैस गरीबों के लिए। आपके कोरोना काल में जब आप परेशान थे तो आपके को अनाज की व्यवस्था वही नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। कोई राजद कांग्रेस के लोग लेगा लगाएगा काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता ने विज्ञान हत्यानी करकर पूरा मंचन केसरी जी की टीम, प्रदीप सिंह जी की टीम, पूरा हमारे जिला अध्यक्ष की टीम, पूरी टीम आपकी सेवा में लगी। सेवा का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी तो मेरा वाली। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर हम लोगों ने आपके लिए काम किया, हम ही विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। जो लोग कहते हैं क्या हुआ बिहार में, उनको बिहार के अंदर आज 11% से ज्यादा, अभी आपको देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है तो बिहार के अंदर है। अगर बिहार के अंदर आज जो राजद का शासन था और आज जो शासन है तो उसकी तुलना नहीं कर सकते। उनके शासन ही नहीं था, शासन है तो आज है। इसलिए भाइयों और बहनों मैं आपको गुजारिश करूंगा, ये मौका छूटना नहीं। आपको ये कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं फारबिसगंज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव मत कीजिए। आप भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने आपकी सेवा की है, आपको उस सेवा का मजदूरी देनी चाहिए वोट के जरिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है, इस माहौल में हम लोगों को काम करना। और बिहार के अंदर हम लोग 3/4 बहुमत से जीतेंगे। हर चुनाव में आप जानते हैं जब चुनाव होता है कई लोग आते हैं माहौल बना, जिसकी जमानत जब खून वाली होती है वही करता हूँ 30,000। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दावा नहीं करते, वो काम करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, फारबिसगंज हमारे अररिया जिले की नाक, इसकी हिफाजत की, इसकी रक्षा की। और मंचन केसरी को वोट देना, सिर्फ मंचन केसरी को वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं देना, अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी के लिए बटन दबाना। ये बता दिया मैं आपको कह रहा हूँ, कहते हैं ना चैन से सोना है तो जागना। अगर चैन से यहाँ अपराध और अपराधियों के बोलबाले को खत्म करना है तो उसका एक ही मंत्र होता है ना। कई बार आप अकेले जा रहे होते हैं, डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते दिन भर, लेकिन सुनसान रास्तों पे जो मुस्लिम भाई और दुआ पढ़ने लगते हैं। आप ये मान लीजिए इस चुनाव में ये सिर्फ केसरी जी के लिए वोट नहीं है, ये मोदी जी के लिए वोट नहीं है, ये वोट आपके लिए। यानी आपको अगर शहर की हिफाजत करनी, रंगदारी रोकना, गुंडागर्दी रोकना, अपराधियों का बोलबाला को रोकना, वो पुराना जंगल राज नहीं रोकने देना है, तो उसका एक मंत्र है, छोटा सा, इतना सा, आत्मनिर्भर बिहार भाजपा सरकार। बोलिए, मोदी जी का नाम याद रखिए, दिमाग में नरेंद्र मोदी, सामने बटन कमल का नाम लिखा होगा मंचन केसरी, जाके चुपचाप आंख बंद करके दबा दीजिए
और आप मान लीजिए कि आपके परिवार का ये ताबीज है, जंतर कहते हैं ना, ये कमर का फूल जो है ये ऐसा यंत्र है, एक बार इसको जैसे छाती पर लगाए हुए हैं कि लोग कमर यहाँ आप सब कुछ बोल जाएंगे। ये चुनाव आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विकास के लिए। विकास की जो धारा चल रही है उसमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना है, और लोग आएंगे वसूली हो जाएगा, वसूली करने लगेंगे। इसलिए आप सबको पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना। मैं आपके सामने, आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं टेलीविजन पर भी जब कांग्रेसी भी बैठता है उसको प्यार से समझाता हूँ, और यहाँ तो आप हमारे अपने गैर नहीं, तो आपको भी मैंने प्यार से भूत भगाने वाला मंत्र बता दिया है, उसको तुरंत उसको याद रखना और सब कुछ भूलना, इकट्ठे होके एकजुट होके रहिए, फिर मौका लगेगा। अभी तो शुरुआत है। अभी यहाँ से परवेशगंज से केसरी जी खड़े हैं, ये हमारा छोटा भाई है रंजीत यादव, ये हमारे जोकीहाट से खड़े। हमको सौभाग्य है कि रंजीत जी हम लोगों से जुड़े थे। यहाँ पे आज नामांकन है, पहले दिन की शुरुआत हम लोग टाइम पे निकले और कई जगह टाइम पे जाना। सुशील जी के रहते हुए भी मैंने समय थोड़ा सा, मैंने भाषण नहीं दिया, भाषण में दूंगा दूसरी जगह। अब अररिया जिला, सुपौल जिला, भागलपुर सब में भाषण नहीं होता, इसमें खाली बातचीत होता है। भाषण तो आज हम सब के नेता सुशील कुमार मोदी जी देंगे, उनको हम लोग सुनने के लिए आए। तो आपसे यही गुजारिश है कि आज से जाइए और यही जो मंत्र मैंने दिया वो मंत्र पास में रखिएगा। काम